हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, जो कि एस चंद्र बुक का है। जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 1 या 7 या 15 अक्टूबर को होने वाला है, उन लोगों के बहुत लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में 1 से 100 तक के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि सेम जैसा पैटर्न एग्ज़ाम में आने वाला है वैसा ही पैटर्न इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पे हिंदी से क्वेश्चन आएगा, जो कि बताया गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर, कल पाठ पढ़कर आइए। क्या हो जाएगा? कल पाठ पढ़कर आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माली ने फूलों के पौधे लगाए थे। तो यहाँ पे थे है, तो यहाँ पे हो जाएगा भूतकाल। क्या है? भूतकाल हो गया। ये बीते हुए समय की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो कितने प्रकार के स्वर होते हैं? पूरे हैं 11। कितने हैं? 11 स्वर होते हैं। प्रकार के नहीं, 11 स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वचन का मुख्य संबंध किससे है? तो वचन जो होते हैं वो संख्या के मुख्य संबंध होता है, संख्या से। एक संख्या है तो एक वचन, दो संख्याएं तो द्विवचन और ज़्यादा हैं तो बहुवचन। तो संख्याओं पर निर्भर करता है वचन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के सम्मिलन से एक सार्थक व संक्षिप्त शब्द रचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में सेम जैसा पैटर्न एग्जाम में रहने वाला है 10th लेवल का, वैसे ही इस प्रैक्टिस सेट में लेवल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सफ़ेद कबूतर उड़ गया। इस वाक्य में सफ़ेद क्या है? सफ़ेद क्या है? इसका हो जाएगा गुणवाचक। क्या है? सफ़ेद गुण को बताता है। सफ़ेद कैसा कबूतर था? सफ़ेद कबूतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का पुल्लिंग अंग है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए जाएंगे, वो पूछे जाएंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो शब्दों को क्या करना है आपको? वाक्य प्रयोग करके पता कर सकते हो ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अंगुली, अंगुली क्या होती है? ये टूट गई। मान लिया कि अंगुली आपकी टूट गई, तो टूट गया नहीं होगा, गई। तो गई है तो ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होगा। आँख, आपकी आँख में चोट लग गई, तो यहाँ पे हो जाएगा ये भी स्त्रीलिंग है। कलाई भी आपकी टूट गई होता है, टूट गया नहीं। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। और कान क्या है? कान आपका, कान खड़े हो गए, तो यहाँ पे कान हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मानव शरीर का पुल्लिंग अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नूतन का विलोम शब्द है। तो नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। नूतन का पुरातन। नया, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। पृथ्वी शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुम कल पैसे ले जाना इस वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है? तुम। जो तुम है ये सार्वनामिक सर्वनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन आया है इसमें। यहाँ पे सेंटेंस हैज़ एन एरर, किस सेंटेंस में एरर दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इट इज़ इनक्रेडुलस इन थिंक। ये यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन, चूज द एक्सप्रेस द राइट मीनिंग। राइट मीनिंग बताना है, सिनोनिम्स बताना। कमांड का सिनोनिम्स क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, कमांड देना, इंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चूज द वन विच अपोजिट राइट मीनिंग। इसका अपोजिट क्या होगा पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रूडेंट का हो जाएगा आइडियोटिक। क्या हो जाएगा? आइडियोटिक इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। चूज द वन विच कैन बी
substituted for the given word sentence government in which all religions are honored। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सोशलिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशलिस्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या हो जाएगा यहाँ पे? विच द गवर्नमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताया गया है सब टोटेड ऑफ द विच वर्ड सेंटेंस अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स। ये क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड्स हो जाएगा म्यूजियम। क्या हो जाएगा? म्यूजियम। क्या हो जाएगा? म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो यहाँ पे भारत में कौन सा नहीं है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? ये चढ़ाई की थी 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन है कि टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल किससे थे? भूमि सुधार के कार्यों से। किससे थे? भूमि सुधार के कार्यों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे फाहियान। कौन आए थे? फाहियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक। किसका है? अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले भक्ति आंदोलन थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं? गुफाएं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते थे? सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहते थे ब्लू बुक। क्या कहते थे? ब्लू बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, LTTI कहाँ का संगठन है? तो LTTI कहाँ का संगठन है? ये है श्रीलंका का। कहाँ का है संगठन? श्रीलंका का संगठन है। 28 नंबर क्वेश्चन, भवभूत कौन थे? तो भवभूत जो थे संस्कृत के नाटककार थे। कौन थे? संस्कृत के नाटककार। अगला क्वेश्चन है मोड वैट। ये क्या है? उत्पाद कर। उत्पादन पे लगने वाला कर है मोड वैट। ये बताया गया है कि और भी क्या है? और क्या है? दूध प्रेस है। यहाँ पे लैगून क्या है? लैगून एक क्या है? लैगून एक है छिछला झील। कैसा है? छिछला झील है लैगून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रपंथी नहीं थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो जो राज्य दिए गए हैं इन राज्यों में नहीं पाई जाती है। कौन सा है? तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पे अधिक ऊष्मा है और अधिक ही आर्द्र भूमि, इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु में
लाल मिट्टी पाई जाती है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला तो वह क्या है? वो है शतरंज। किसका? शतरंज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है। और किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? तो ये होती है 70 मिनट। कितनी होती है? 70 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी है? तो जो POK है उसमें उसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो किसने लगाया था? लिंटन ने लगाया था। और लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ये किया था 1940 में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित कौन सा 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये जादू टोने का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। सबसे नवीनतम वेद ही अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर है 41, भारत के राष्ट्रपति को प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य बनने के लिए किया जाता है? तो आंग्ल भारतीय। क्या किया जाता है? आंग्ल भारतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति आचरण के उत्तरदायी होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के। तो किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, जिसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। रास बिहारी बोस थे जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले की थी। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो दूर होगा वो सबसे अधिक समय लेगा। तो सबसे पहले कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बृहस्पति इसका हो जाएगा, जो देखा जाए कि सूर्य से दूर है इसलिए इसका ज़्यादा समय लगेगा, इसमें बृहस्पति हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो सबसे पहले किसने बताया था पृथ्वी गोल है? तो ये बताया था अरस्तु ने। किसने बताया था? अरस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत है माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA में पाया जाता है। अगला है बोलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है भूमध्य सागर में। कहाँ पे? भूमध्य सागर में बोलियारिक द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? जो साइकिल रेल सुरंग है ये चीन में नहीं है, ये कहाँ पे है? जापान में। ये कहाँ पे है? जापान में। ये हमारा गलत है। बाकी पेट्रोनस टाक्से मलेशिया में है, अपलाचियन पथ ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रॉगन बांध जो है ये तजाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो जीव है जैवमंडल आरक्षित नहीं है? तो जैव आरक्षित नहीं है ये नल्ला मलाई। जो नल्ला मलाई है ये जैव आरक्षित नहीं है। बाकी अगस्त मलाई, नीलगिरी और पंचमढ़ी ये सब जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बांध से कि ये निम्नलिखित बांध कहाँ पे है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो ये किस परियोजना का भाग है? ये चंबल परियोजना का भाग है। कौन सी? चंबल नदी पे है, चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर। अगला क्वेश्चन है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से नहीं है? तो किस देश में नहीं है? मलेशिया में नहीं है। बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस में ये है मेकांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52 कि निम्नलिखित में से देशों में से किसके साथ लातविया, जिसको लाटविया भी कहते हैं, सीमाएं नहीं मिलती हैं? ये हो जाएगा केन्या। क्या हो जाएगा? केन्या। कहाँ से? ये केल्या नहीं केन्या होगा। केन्या क्या है? केन्या से लातविया की सीमा नहीं मिलती है। और रूस, लिथुआनिया, एस्टोनिया सभी से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है? जो पनामा का सीमावर्ती नहीं है ये वेनेजुएला है, जो पनामा नहर का सीमावर्ती नहीं है। बाकी कोस्टारिका, कोलंबिया और प्रशांत महासागर पनामा के सीमावर्ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सांबर झील राजस्थान में है, किसके निकटतम है? तो ये है जयपुर के निकटतम। किसके? जयपुर शहर के निकटतम है सांबर झील, जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है भारत की। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो कहाँ का है? हरियाणा का सबसे न्यूनतम क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे? तो इसमें से तीन आपस में समकालीन हैं और एक अलग है। तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध और प्रसेनजित ये तीनों एक ही समय के हैं और मिलिंद नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पंचवर्षीय योजनाओं से कि पंचवर्षीय योजनाओं का रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो योजना सरकार आयोग। कौन सा? योजना आयोग, जो कि योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था और 1950 से कब तक चला? 2015 तक चला। 2015 के बाद नीति आयोग में बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह के प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र नहीं था? ये चित्तौड़। बाकी सभी जो थे 1857 क्रांति जो हुई थी इसमें सब शामिल थे। झांसी से किसने लीड किया था? किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ये कौन थे? इसके कौन थे? एनी बेसेंट थे फैबियन आंदोलन के प्रस्तावक। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 60 नंबर क्वेश्चन कि कामागाटा मारू ये क्या था? ये कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, कामागाटा मारू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 61। कौन सा है? 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम से संबंधित नहीं है? कौन सा नियम से संबंधित नहीं है? ये गे-लुसाक का नियम। कौन सा है? गे-लुसाक का नियम। ये नियम से संबंधित नहीं। बाकी चार्ल्स का नियम है, फैराडे का नियम है, बॉयल का भी नियम है। आग बुझाने वाली जो गैस होती है इसमें कौन सा मिला चीज़ होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृत के रूप से खट्टा ही होता है? वो सिरका है, प्राकृत के रूप से खट्टा होता है। जब गन्ने का रस रखा रहता है तो सिरका बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति की मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है? स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ये हो गया सोना। बाकी ये मुक्त अवस्था में नहीं है। कुछ समय के बाद क्या होती है? रिएक्शन करना स्टार्ट कर देती है चांदी भी, एल्युमिनियम भी, और सोडियम तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, जल्दी ही अभिक्रिया कर लेती है, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया बॉक्साइट आयस्क का है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। 66 नंबर दिया गया है भोपाल गैस त्रासदी जो गैस लीक हुई थी कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 67 जो पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी है, इकोलॉजी का अध्ययन किसका संबंध है? तो इकोलॉजी में शरीर संरचना और वातावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी का किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर का है। किसका है? कैंसर का। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही अधिक मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 फ्यूज का तार बना होता है। जो फ्यूज का तार है वो शीशा और टिन से बनाया जाता है। किसका? शीशा और टिन से। अगला क्वेश्चन दिया कि मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है मस्तिष्क? तो ये होता है 1350। कितना? 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया सूर्य में उपस्थित रहता है, सूर्य में हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। कौन सा? हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। अगला क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रिक अम्ल का। ये जो क्वेश्चन है जितने भी हैं सारे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में
जितने भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से कभी न कभी आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 74। किस पेड़ में से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कुनैन है सिनकोना के वृक्ष से कुनैन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल जो है उसमें ऊर्जा जो होती है संग्रहित रहती है, किस फॉर्म में रहती है? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में। किससे? रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में होती है वो, जो कि विद्युत ऊर्जा बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो क्या अपने साथ ले जाती हैं? ये जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती हैं। कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जब ध्वनि तरंगें चलती हैं? अगला क्वेश्चन दिया कि हैजा क्या है? हैजा का कारण क्या है? तो हैजा किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। किससे? बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मतलब 79 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा लवण पटाखों के रंग बिरंगे जो निकलता है ये होता है? स्ट्रांसियम एवं बेरियम की वजह से जो पटाखे जलते हैं उसमें से कलर निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में? ये होता है किडनी में, यकृत में। कहाँ पे? यकृत, जो कि किडनी है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के रंग का कारण है। जो वायुमंडल में प्रकाश का जो रंग के कारण है वो होता है धूल कण। धूल के कण की वजह से प्रकाश चमकता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान यहीं रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी का ताप क्या होगा? तो पृथ्वी का ताप 2% बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या 1% कम होगी तो ताप 2% बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 83 कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन गैस। ऑक्टोपस जो होता है ये है एक मृदुकवची। कौन सा है? मृदुकवची। मृदुकवची एक जीव है। चलिए सूर्य का हैलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? इसमें हो जाएगा स्टेट्स बादल के जलवाष्प। क्या हो जाएगा? स्टेट्स बादल के जलवाष्प। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौसमी दशा जो बैरोमीटर है जब अचानक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि तूफान या तूफानी मौसम आने वाला है। अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक जब नीचे की तरफ गिरता है। अगला दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने किया जाता है तो इसका आयतन जो होगा, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? आयतन जो है वो घटता है। क्या हो जाएगा? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अणुभार को बढ़ते क्रम में लिखता है? तो मीथेन के बाद आता है इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन कि किसी परमाणु में उप कक्षाओं ऑर्बिटल के भरने का क्रम किसने निर्धारित किया था? ये किया था हुंड के नियम ने। हुंड के नियम ने ही उप कक्षाओं में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए बताया था, हुंड का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो रेडियो सक्रिय कौन सा नहीं है इसमें? जिकोनियम। कौन सा हो जाएगा? जिकोनियम जो है ये नहीं है, रेडियो सक्रिय नहीं है। 91 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ से क्वेश्चन आया है 0.04 की पावर माइनस का 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग वाला 92, ये log x पावर 4 इज इक्वल टू 0.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32। कितना आएगा? 32। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के लगभग 30% और 4% के अधिक हैं तो एक संख्या को मान लो कि 100, उसके बाद 130, 140 और पहली और दूसरी संख्या का परसेंट निकालना है तो आ जाएगा 650/7%। सॉल्व करोगे तब मिनट 12 सेकेंड घंटे का कितना परसेंट है? तो मिनट 12 सेकेंड घंटे का है 2% है। कितना है? 2% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YB = 21 और इससे आपको
सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3:5। कितना हो जाएगा? 3:5। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य वर्ग को जैसे आया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम निकालकर कार्य क्षमता निकालने के बाद ये आ जाएगा 6 दिन में हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे, 6 दिन में कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 साइकिलों के प्रत्येक 9,990 में बेची गई और एक पे 5% लाभ, दूसरे पे 5% की हानि। कभी भी ऐसा है तो एक बार हानि वहीं हुई है, एक बार वहीं लाभ हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 100 से भाग करोगे 0.25% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेस 2 के साथ इतना लॉगरिथम है तो ये हो जाएगा 0.25। 2a = 3b, 4b = 5c और ac का हो जाएगा 8:15। कितना हो जाएगा? 15:8, 8:15 सॉल्व होके आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 4 आदमी और 6 औरत एक कार्य को 8 दिन में करते हैं और इसके बाद दिया गया है कि 3 आदमी 7 औरत मिलकर एक कार्य को उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 औरत मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? 40 दिन में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 1 से 100 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।